हेलो फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर की रात को इसराइल का आसमान कुछ ऐसा दिख रहा था। ये कोई आकाशदीप नहीं थे, ये द मिसाइल्स। ईरान ने इसराइल की तरफ आसरात से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजे। इन मिसाइल्स का आदेश देने वाले थे ईरान के हेड ऑफ स्टेट और सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमेनी। ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो उनकी फौज का एक हिस्सा है, ने कहा कि नशीन से ज्यादा मिसाइल्स ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि ज्यादातर मिसाइल्स को इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। इन मिसाइल से होने वाली तबाही बहुत सारी पब्लिश्ड इमेजेस में देखी जा सकती है। आप इन क्रेटर्स को देख सकते हैं। यह देखिए, 31 फीट गहरा क्रेटर मोसाद के हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल बाहर। इसराइल के सदर्न हिस्से में नेगेव का डेजर्ट है, जहां एक बड़ा इजरायली मिलिट्री बेस है। वहां बहुत सारे मिसाइल्स टारगेट किए गए। हालांकि इसराइल का कहना है कि इस हमले में उन्हें मिनिमल डैमेज हुआ। फिर भी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू का कहना है कि वो रिटेलिएट करेंगे। ईरान ने आज रात बड़ा गलती किया और इसकी दो भुगतेंगे। ईरान का रिजीम हमारी अपनी रक्षा की डिटर्मिनेशन नहीं समझता और हमारी अपने एनिमीज के अगेंस्ट रिटेलिएट करने की डिटर्मिनेशन को भी नहीं समझता। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान इस वॉर में कैसे शामिल हुआ। यह वॉर जो पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई, अब कई देशों तक फैल गई है। न सिर्फ इसराइल पैलेस्टाइन पर हमला कर रहा है, बल्कि लेबनान पर भी। कई पैरामिलिट्री ग्रुप्स और टेररिस्ट आउटफिट्स जैसे हमास, हेजबोल्ला और हाउथीस इस वॉर में शामिल हैं और अब एक देश जैसे ईरान इसमें सीधे शामिल हो गया है। इस वजह से हमारा राइट विंग मीडिया ने शायद 6वीं बार वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा की है। हम वर्ल्ड वॉर 3 के एज पर हैं। ये सब चीजें कैसे यहाँ तक पहुंच गई और अगले क्या उम्मीद कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। ये सच है कि कई देश इस वॉर में शामिल हैं और अगर ये स्थिति ऐसे ही बिगड़ती रही तो ये धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में एक रीजनल वॉर में बदल सकती है। लेकिन इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना एक बड़ा मजाक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस साल इसराइल पर हमला किया। सिर्फ कुछ महीने पहले 23 अप्रैल को 3 साल से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स इसराइल पर लॉन्च किए गए थे। अगर आप इससे टोटल मशीनरी के हिसाब से देखें तो ये अप्रैल का हमला अक्टूबर के हमले से बड़ा था, जिसमें अराउंड 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 100 डैश बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पर लॉन्च किए गए थे। ये अलग बात है कि हमारी न्यूज चैनल्स उस वक्त नरेंद्र मोदी को प्रमोट करने में बिजी थी, क्योंकि तब इलेक्शन सीजन था। वरना अप्रैल का हमला बहुत ही यूनिक था। ये पहली बार था जब दूसरा देश इसराइल पर हमला कर रहा था। इससे पहले 2009 एक गल्फ वॉर के दौरान सद्दाम हुसैन का इराक ने इसराइल पर मिसाइल्स लॉन्च किए थे। लेकिन अब अप्रैल में ईरान के हमले का वजह क्या था? ईरान इसे रिवेंज रिटेलिएशन कहता है। 1 अप्रैल के आसपास इसराइल ने सीरिया के कैपिटल सिटी दमास्कस पर एक एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में 7 ईरानियन ऑफिसर्स की जान गई। इनमें एक टॉप जनरल भी था ईरानियन एम्बेसी का। अब ऑब्वियसली अगर किसी देश के आर्मी ऑफिसर्स मार दिए जाते हैं तो कोई देश इसे टॉलरेट नहीं करेगा और यहाँ इसराइल ने एम्बेसी पर बॉम्ब गिरा दिया। तो अगला सवाल ये है कि इसराइल ने ये एयर स्ट्राइक क्यों की? इसराइल का कहना था कि ये एक एम्बेसी नहीं बल्कि एक मिलिट्री बिल्डिंग था और जो ऑफिसर इस अटैक में मारा गया उसका हेजबोल्ला से करीब का रिश्ता था। इसराइल के अनुसार हेजबोल्ला क्या है और ये ईरान से कैसे जुदा है, हम इस वीडियो में बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चलिए इसराइल के डिफेंस सिस्टम के कुछ टेक्निकल डिटेल्स समझते हैं। जब इसराइल पर अप्रैल में हमला हुआ तो इसराइल ने अपने अलाइज देशों से मदद ली, जैसे अमेरिका, UK और इवन जॉर्डन। अमेरिका ने असस ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स टैकल किए। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स ने कई ड्रोन्स को गिरा दिया और इसराइल के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने तीसरा क्रूज मिसाइल्स में से 25 को टैकल किया। अगर आप मैप पर देखें तो ईरान और इसराइल असल में काफी दूर हैं। दोनों देशों के बीच की सबसे छोटी दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। इसलिए अगर ईरान इसराइल पर ड्रोन से हमला करता है तो एक ड्रोन को इसराइल तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। इस वजह से एक सॉलिड इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करना आसान हो जाता है। इसराइल के ऑन ग्राउंड डिफेंसेस में उनका आयरन डोम सबसे मशहूर डिफेंस सिस्टम है। ये आसमान को 10 किलोमीटर तक प्रोटेक्ट करता है। 70 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई रॉकेट ऐसे डिस्टेंस से लॉन्च होता है तो आयरन डोम इसे इफेक्टिवली काउंटर करेगा। हालांकि इसे डोम कहा जाता है, लेकिन ये इसराइल के आयर्ड गियर्ड एक एक्चुअल शील्ड नहीं है। ये एक मिसाइल सिस्टम है जो ग्राउंड पर गिरने से पहले रॉकेट्स को डिटेक्ट करता है और फिर खुद के रॉकेट्स लॉन्च करता है उन मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए। इसे इंटरसेप्शन कहा जाता है। आप इस शब्द को इससे जुड़ी न्यूज पढ़ते वक्त कई बार देखेंगे। आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है। अगर मिसाइल ज्यादा दूर से लॉन्च होता है तो इसराइल के पास 2 और डिफेंस सिस्टम्स हैं इसे काउंटर करने के लिए। एक है डेविड स्लिंग, जो मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए है। ये 5 छाओं की ऊंचाई तक 30 की ऊंचाई तक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ईरान 1000 किलोमीटर डॉर है, इसलिए ईरान के अक्टूबर के हमले में लॉन्च किए गए बैलिस्टिक मिसाइल्स को आयरन डोम या डेविड स्लिंग इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर सकते। इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एक तीसरा डिफेंस सिस्टम है जिसे एरो सिस्टम कहा जाता है। एरो 3 की सबसे बड़ी डिटेक्शन रेंज है इसराइल में। इसकी
इसकी रेंज 2400 किलोमीटर है और ये 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम करता है। अगर कोई मिसाइल लगभग स्पेस से लॉन्च होता है तो एरो सिस्टम इसे भी डिटेक्ट कर सकता है। अप्रैल के अटैक के दौरान एरो 3 सिस्टम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जो कि वीडियो पर कैप्चर किया गया। ये मिसाइल अर्थ की एटमॉस्फेयर के बाहर था। आप सोच सकते हैं कि ये सब सिस्टम सेफ और सिक्योर हैं। आपको लग सकता है कि चाहे कुछ हो जाए इजराइल हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा, लेकिन ये सच नहीं है। इन डिफेंस सिस्टम्स का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ फेलियर है पैसा। इन सिस्टम्स का ऑपरेशन करना बहुत महंगा है। जैसे मैंने कहा, किसी भी मिसाइल को उनके देश पर गिरने से रोकने के लिए ये डिफेंस सिस्टम्स एक और मिसाइल लॉन्च करते हैं। पहली मिसाइल को टारगेट करने के लिए आयरन डोम द्वारा लॉन्च किया गया मिसाइल तमिर मिसाइल कहलाता है। ऐसा एक मिसाइल $50,000 का होता है। दूसरा उनका डेविड स्लिंग, इसे लॉन्च किया गया मिसाइल $1 मिलियन का होता है। और फिर उनका एरो सिस्टम, इसे लॉन्च किया गया मिसाइल का $1 मिलियन का होता है। जब इजराइल पर अप्रैल में हमला हुआ तो सिर्फ एक दिन में उन्हें 2 साल के करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सोचिए, उनके पास मिसाइल्स की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। अगर इजराइल के खिलाफ बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई तो उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा, सिर्फ क्वांटिटी और पैसा की कमी की वजह से। इसलिए अक्टूबर के अटैक्स के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासर कनानी ने कहा कि ये स्ट्राइक सेल्फ डिफेंस का एक लिमिटेड एक्ट थी और वेस्टर्न देशों को उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने कुछ और डेवस्टेट नहीं किया। यह स्टेटमेंट एक धमकी थी। ईरान ने इजराइल को धमकी दी और उन्हें बताया कि उन्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए कि ईरान ने उन्हें आसानी से छोड़ दिया। ईरान के वेपन्स कम डेडली नहीं हैं और वो 3000 की तरह किसी भी वक्त कुछ कर सकते